बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्ष का दिन है हम सब सुंदर साथ के लिए कि एक और ई बुक, नई ई डायरी आकर हमारे सामने सेवा के रूप में आकर हमारे साथ है। एक डायरी के रूप में सुंदर साथ जी की सेवा हमारे साथ है। तो आइए सुंदर साथ के भावों की ओर, प्रेम भीने भावों की ओर जो वो सुंदर साथ पे लुटाना चाहते हैं उनकी ओर चलते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण भाई और फिर मैं मुकेश भैया आपकी ओर आ रही हूँ, श्याम भैया आपकी ओर भी आऊंगी। प्रणाम जी प्रवीण। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आज के इतने शुभ अवसर में जो पधारे आमंत्रित मेहमान अशोक जी और जो ज्योत्सना बहन जी को भी खूब खूब बधाई। उसके इतने अपने कीमती समय निकाल के अपने यहाँ शुभ अवसर पे आए और अष्ट प्रहर बुक की इनॉग्रेशन हुआ, तो सब सुंदर साथ को लिए तो बहुत अच्छा ही है। मेन तो ये है कि मैं भी अष्ट प्रहर नाम तो सुना था, और एक सुंदर साथ ने मेरे को भेजा था, तो मैं भी पढ़ रहा था कि वो श्री जी को सुबह में दातन लाते हैं, दातुन करवाते हैं, मुंह धुलाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, अष्ट रात पढ़ पढ़ते हैं, तब तक की सेवा होती है। तो मैंने बोला तो सेवा होती है, इसमें तो क्या है, लिखा है ऐसा। तो मैंने इतना ध्यान से उसको पढ़ा ही नहीं था, मगर आज जब अशोक जी ने बताया कि ये धाम धनी परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसकी समझ के वो ये जो सेवा कर रहे थे, तभी पता चला कि क्या क्या चीजें, छोटी छोटी नखरे होती है, छोटी छोटी हरकतें थी, वो भी सब सेवा थी। तो सेवा का क्या फल होता है, सेवा का महिमा क्या है, वो पता चला आज उससे। तो ये नए सुंदर साथ, अपने गुप्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, की अष्ट प्रहर का ये भाव लेके आए, और एक ई डायरी भी बन गई। और ई डायरी की वजह से अभी सबकी आंखें तो खुलेगी, क्योंकि स्वयं अपनी खुद की जब लिखनी आती है, जीवनी लिखनी, तो उसमें तो बहुत गलतियां होती है। तो गलतियां सुधारने का एक नया छोटा सा रास्ता उसने बताया और प्रयास सबके लिए किया है, बहुत सराहनीय है। और ऐसे ही आगे चलते रहे, वही सबको प्रार्थना। और ये जो सेवा जिसने की है, किरण खुराना जी ने की है, या तो फिर मुकेश भाई ने वो टाइप किया है, प्रभा जी ने उसको पूरा लिख के दिया है, तो ये सभी सेवादार जो सुंदर साथ के भाव मन में आए, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ जी जो जिन्होंने नहीं लिखवाया और वो लिखवाना भी चाहते हैं कि उनको 1 कॉपी चाहिए, 5 कॉपीज चाहिए, 10 कॉपीज चाहिए, तो वो बुकिंग भी करवा सकते हैं। अपने सुंदर साथ में तो जरूर बांट दीजिएगा। तकरीबन तकरीबन सेम कॉस्ट आएगी श्री कृष्ण त्रिधा लीला जी की तरह। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। सबसे पहले चलते हैं मुकेश भैया, फिर मधु दीदी की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि हाई स्कूल में मैं हिंदी में 2 नंबर का ग्रेस मिला था, तब पास हुआ था मैं। हिंदी में ही फेल था मैं, यानी 2 नंबर का ग्रेस मिल गया तब पास हुआ था। और अब जो है, जो पता नहीं कैसे हो जाता है। ये तो बस राज जी ही कराने वाले हैं, राज जी के हाथ में ही रिमोट है बस। ये बात आपने बहुत सही कही है मुकेश भैया। सुनने में बहुत छोटी है पर है बहुत बड़ी। हम सारे 2 नंबर की ग्रेस वाले ही हैं सुंदर साथ जी। हम सारे सुंदर साथ फेलियर्स में आते हैं, पर धनी है ना, जब करवाने पे आ जाए सेवा तो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। जो ग्रेस मार्क्स लेके, हम सभी ऐसे हैं सुंदर साथ जी जो जो ये सेवा कर रहे हैं। बिलीव मी, हर एक का यही कहना है कि ये मिरेकल हो कैसे रहा है। और मुकेश भैया की हिंदी आप कभी पढ़ के देखिएगा, उसमें से एक बिंदी की गलती भी निकाली नहीं जा सकती है। अति सुंदर सेवा भैया, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम किरण जी, खुराना प्रणाम। दीदी भी, मुझे पता है प्रभा जी अगर आए सामने तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे पता है वो सामने नहीं आएंगी, पर किरण खुराना दीदी भी यदि हो तो 2 शब्द उनके मुख से भी सुनेंगे। मधु दीदी, हाँ जी। कांति भाई 25 कॉपीज अपनी लिख चुके हैं, तो आप सुंदर साथ लिख भी सकते हैं, हैंड रेस करके बता भी सकते हैं। आज श्री कृष्ण त्रिधा लीला नहीं, केवल रूह की, रूहों की रहनी की ही बुकिंग हम करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि
कोटि प्रणाम जी। पहले तो ज्योत्सना बहन और आचार्य अशोक जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके इतने अच्छे आशीष वचन हमारे को सुनने को मिले। उसके बाद चांद दीदी, प्रफुल्ला बहन और हमारे दुष्यंत भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतना अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए। और अभी तो सोनिया जी, हम त्रिता लीला के रस में ही भीगे हुए थे, आपने एक और प्रेजेंट हमारे को दे दिया। और ये तो सच में एक ऐसी चीज है जो हमें हमारा आईना दिखाएगी। हर दिन जब हम इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें अपना आईना देखने को मिलेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसी बहाने एक सुधार करने का भी मौका मिलेगा कि नहीं, अगले पेज पे ये नहीं आना चाहिए, इससे बेटर आना चाहिए हमारा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं कहती हूँ सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने इस प्रयास को करने का सोचा भी, जिनके मन में आया और उन्होंने इसको पेश कर दिया आगे। और जिन भी सुंदर साथ ने इसमें अपना सहयोग दिया है, चाहे प्रूफ रीडिंग का, चाहे लिखने का, चाहे जिस जिस भी किस्म से जिस भी सुंदर साथ करा है, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम मेरा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी, श्याम भैया, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हम सब सुंदर साथ को ऐसे ही मिलता रहे। मुझे पता है मेरे श्याम भैया भावों में इतने भीग जाते हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। ये धनी की विशेष मेहर उनके ऊपर है, पर बिन कहे आपके भाव हम सब तक पहुंच जाते हैं, और वो भी मधु दीदी के थ्रू पहुंच जाते हैं। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, डीपी सिंह भैया जो हैं उनकी 10 बुक्स और शीतल जी की 2 बुक्स जरूर ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी। मिथिलेश जी, प्रणाम जी मिथिलेश दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को कोटान को प्रेम प्रणाम जी। मेरी एक बुक लिख लेना बस। जी एक बुक इनकी भी लिख लीजिएगा, अति सुंदर। प्रणाम जी। जी किरण खुराना दीदी, आपने सोचा था दीदी कि ये इस प्रकार सामने आ सकता है, जैसे मुझे सरप्राइज हुआ? नाम जी, मैं तो यही कहने वाली थी। मेरे को नहीं पता था इसमें आप मेरा नाम भी लिख दोगे। वो तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा कर दिया, लेकिन नाम लिखना मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा अहंकार ना आ जाए, तो नाम नहीं आना चाहिए। बस थोड़ी सी सेवा अगर कर देते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे को तो यही हैरानी हो रही है कि सब लोग बार बार नाम ले रहे हैं, तो कुछ किया ही नहीं है मैंने तो। और सारा तो प्रभा जी ने किया है और सब आप लोग की सेवा है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। पर आपने ये बहुत अच्छा किया है जो बुक ये आई है, तो इससे जो लोग की रहनी नहीं भी है तो वो भी ट्राई करेंगे अच्छी रहनी करने का। तो कम से कम खुद को ही शर्म आएगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम यही प्रयास करेंगे कि हम भी तक से शिक्षाएं लें और उस हिसाब से रहने का प्रयास करें। सबके चरण में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी। और आपको सच बताऊं, जब से सुप्रभा जी को पता लगा है कि ये किताब बन गई है और उसमें नाम है, मुझे पता नहीं 100 फोन आ चुके हैं। मैं उनका फोन नहीं उठा रही कि मेरा नाम माइनस करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी आज के बाद। तो ये हमारे सारे प्यारे सुंदर साथ ऐसे ही हैं, मुकेश भैया हो, किरण दीदी हो, और जो नाम नहीं लिखवा रहे उनका भी हो, सारी बुक में वही हैं, वही सुंदर साथ हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम, इतनी प्यारी सेवाएं करने के लिए। भावना दीदी और फिर कांता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। इस बुक को लिखने वाले सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। दीदी मेरी 2 बुक ये और 5 बुक त्रिधा लीला की रह गई थी। आज मेरे तो सुबह 100 से ऊपर हो गई, किसी कारण से लेट हो गई, तो मैं यूट्यूब पे सुना। फिर मैंने, मुझे पता नहीं था कि वापस 100 की लिमिट जा चुकी है। तो मेरी 2 बुक ये वाली और 5 बुक त्रिधा लीला की भी रह गई थी नोट करवानी, वो नोट कर दें। जी हाँ। सरसावा से ही मिलेगी ना? सरसावा से मिलेगी ना वॉच? हम श्री ओके दीदी। प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा ये सारी बुक्स लेकर आएंगे। सुंदर साथ जी कोशिश कीजिएगा, आप बाय चांस कोई और सुंदर साथ नहीं भी आ रहे हैं तो आपके शहर से जो आ रहा हो उनको कांटेक्ट करके हमें बता दीजिएगा, ताकि कुरियर कम से कम करने पड़े हमारे कमलेश भाई को। जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। थैंक यू भावना दीदी। शांता जी हमारी बहुत मुस्तैदी से नोट करती जा रही हैं। हाँ जी कांता बेन और फिर चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। एक बुक मेरी भी लिख लेना, एक जी बुक।
जी, एक बुक तो अष्टपहर। मुझे लगता है हर सुंदर साथ का मैसेज आएगा, एक तो सबको चाहिए होगी, एक तो जरूर रखिएगा अपने पास अपने लिए सुंदर साथ जी की, मैंने लिखना है उसको। प्रणाम जी, अति सुंदर जी। चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरे लिए 2 कॉपी रखिएगा, मैं भी 2 कॉपी लेना चाहूंगी। और ऐसी ऐसी सुंदर सेवाएं विदाउट नेम मुझे भी मिले तो मेरा जीव धन्य धन्य हो जाएगा। चाहे प्रूफ रीडिंग हो या राइटिंग की हो या फिर टाइप करने की भी, हिंदी टाइपिंग की भी कर सकती हूँ राजी की मेल से। जी हाँ जी, अति सुंदर। आगे और बहुत सारी सेवाएं हैं, जरूर कांटेक्ट किया जाएगा। प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, 2 कॉपीज हमारी चांद कमल आंटी के लिए। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। आप अपने आसपास के सुंदर साथ से भी पूछ के बता सकते हैं, ओनली 3 डेज हैं, उसके बाद ऑर्डर दे दिया जाएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। आज तो मेरा दिल इस बुक को जो अष्टप्रहर है न, वो क्योंकि मेरे दिल के इतनी करीब थी, और आज वो मुझे जो इस भैया के गिफ्ट मिल रही है न, तो मैंने एक चौपाई उसके लिए भी लिखी थी। लेकिन क्या करे, बोलते हैं ना तो दिल के भाव आते हैं लेकिन लिखे हुए भाव नहीं आते। तो मैं उस चौपाई को भी दोहराना चाहती हूँ उस भैया के लिए। महामत कहे ये मोमिनो, ये 8 प्रहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देत है, तो कहूँ शोभा, सो कहूँ शोभा हक। क्योंकि अब जो वो रूहों की रेहनी हमें देने वाले हैं ना, उस भैया को तो मैं नमन करना चाहती हूँ। क्योंकि वो रूप तो हमें मिलना नहीं चाहते। आपने तो नमन भाई नाम रख दिया, और मैं तो उसको अपने गरीब दासी बुलाऊंगी। क्योंकि ये जूम हमारा जो बंगला जी दरबार है ना, इसमें रूहे हम हंसी मजाक भी एक दूसरे के करते हैं। क्योंकि इस लीला का आनंद तभी हमें मिलता है, हंसी करेंगे, रोएंगे, सारी बातें इसमें आएगी विरह की। तो मैं उस भैया का दिल से धन्यवाद भी मानती हूँ, और वो जो गिफ्ट दिया है ना, वो तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। क्योंकि ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट भैया की ओर से है। तो मेरे ये जूम तो जूम नहीं है, वो प्रेम मंदिर ही बन गया है। और प्रेम मंदिर भी तब बनता है जिसमें प्रेम की ही सुगंधी बिखेरती हो। तो यहाँ तो सारे भाई है, ऐसे नहीं है एक ही भाई। क्योंकि यहाँ मेरे सारे भैया और सारी दीदिया माता जी सब से हमें प्रेम मिलता है। क्योंकि यहाँ हम तन नहीं बैठे हैं, यहाँ जब हम बैठे हैं ना, तो यहाँ आत्म बैठी हुई है। और आत्म का जो भाव होता है वो तो सबके दिल में एक ही समान आता है। इसमें न कोई कम होता है न कोई अधिक होता है, सबके लिए एक ही समान प्रेम, और सबकी दृष्टि भी एक समान। तो मुझे बहुत बहुत आनंद आया। क्योंकि बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन धनी ने आज रहा ही नहीं गया कि वो हमारे भैया को राज जी ने जो प्रेरणा दी। क्योंकि सबसे पहले प्रेरणा देने वाले तो धनी उस दिल को है ना, कि जो दिल में वो भाव आते हैं। तो उस दिल में वो भाव आया अष्टप्रहर। क्योंकि मेरे दिल में कई ऐसे ख्याल आता था कि मैं जब भी बोलूं तो वो अष्टप्रहर के बारे में ही बोलूं। तो वो आज गिफ्ट के रूप में मिल गया। तो वो गिफ्ट को भी मैं इतनी सिरोधार्य करूंगी। मैं तो कहती हूँ मैं अपने लिए एक नहीं 2 बुक रखूंगी। क्योंकि एक बुक में तो हमारी रहनी आ ही नहीं सकती। तो 2 बुक में लिखेंगे हम। तो उस भैया के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम। सुप्रभा सखी ने जो इतनी बड़ी लेखन का कार्य किया, तो उस सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुकेश भैया ने जो उसको प्रूफ रीड किया, तो उसके चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात मैं यहाँ और क्लियर करना चाहूंगी, चैट में आ रहे हैं, ये किताब केवल एक ही भाषा में है, हिंदी भाषा में। तो आप उसको सोचकर ही ऑर्डर बुक कीजिएगा, अपनी प्रति सुरक्षित करवाइएगा, केवल हिंदी में है ये। और किरण खुराना दीदी ने भी 5 बुक्स अपनी सुरक्षित करवा ली हैं। द्योति सबकोटा जी की एक हिंदी में, और राजेश्वरी जी की भी एक बुक उन्होंने बताई है। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी।
इतना प्यारा परिवार है हमारा। 15 मिनट पहले कहा, आधा घंटा पहले सारे सुंदर साथ आकर बैठ गए थे। सो स्वीट ऑफ यू सुंदर साथ जी, थैंक यू। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी एक बुक मेरी भी कर लीजिए दीदी। जी, एक किताब सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एकता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सभी सभी को प्रणाम, और खासकर भैया और दीदी जो आए उनको तो विशेष प्रणाम, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो मुझे बहुत अंदर तक छू गया कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये बुक देख के तो मेरे को लगता है कि मैं अभी से सोच रही हूँ कि बुक आने तक मैं अपनी थोड़ी रहनी सुधार लूं, ताकि पहले पेज पे भी कुछ तो अच्छा लिखूं, माया के साथ धनी का नाम तो आए। मतलब बुक आने में 1 महीने लगेगी, तो हमसे 1 महीने में कुछ तो ऐसा एक टाइम हो जहाँ पे मैं ना राज्य का नाम लिख सके, हाँ मैं राज्य के लिए ये करती हूँ। तो शुरुआत तो मतलब राज्य ने अभी मन में डाल दिया कि अभी से कर दी तो पहला पेज भी ना फेल, डबल फेल आ जाएगा। सोचो, वहां जाकर सोचिए कितनी शर्म आने वाली थी, वो शर्म यहीं आ जाए हम सुंदर साथ को तो अच्छा है। वही तो यहीं से आ एक जाए तो और फेल ही होते हैं बहुत सुंदर। स्कूल में, तो एक स्कूल में तो फेल हो, यहाँ तो डबल फेल। कितने फेल होंगे पता नहीं। तो पहले पेज को सुधारने के लिए आज से ही ना, और उन्होंने जो बोला ना बीतक क्या है, वो अष्टपहर क्या है, वो चीज बहुत क्लिक की कि हम अष्टपहर सुनते हैं बोलते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बोला ना वो बहुत मतलब एक नजरिया ही बदल देता है। मतलब बोलते हैं ना कोई एक सब नजर बदल देता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आज से ही सुंदर साथ अब रहनी पे चेक रखेंगे, क्योंकि कोशिश कीजिएगा इच्छा पूरी करने के लिए भी उनकी जो सेवा कर रहे हैं, और अपने लिए सुंदर साथ जी एक कुछ बनाया जाएगा इसके लिए भी। वो फिर कोई स्पेशल अरेंजमेंट लेके आ जाएंगे सुंदर साथ जी, जहां अब सबमिट किया करेंगे केवल आप ही देख पाएंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, पर वो एक स्टोर में रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जयराम कंसारा भाई की हुई, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन भी हम अपने हाथों से लिखेंगे, और 1 साल बाद देखेंगे मैं क्या थी और क्या बनी हूँ। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये राजी बनाएंगे सुंदर सा जी। ज्योति सिंह जी, एक एकता श्रीवास्तव जी की लिख लीजिएगा। प्रणाम जी। ज्योति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट कोट प्रेम प्रणाम जी। आज का विषय ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। मतलब इतने सुंदर सुंदर सीख मिली, और प्रफुल्ला दीदी और दुष्यंत भैया, हमारे अशोक जी और हमारे ज्योत्सना दीदी के जो शब्द थे, ये तो मतलब बोला नहीं जा रहा है। लेकिन 2 शब्द कुछ गलत होगा तो माफ कीजिएगा, बोलती हूँ कि इतना सुंदर कि वो अपने आप को अब ऐसा लग रहा है कि एक चीज सामने उभर के आ रही है। कहाँ हमारी जो बोलते हैं ना कि जो लिखी हुई है काले रंग में जो शब्द, वो सामने दिख रही है। तो इतना वो शब्द अंदर तक गया कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। बस कि अब धनी ने ये भी सोच लिए है कि अभी तक तो नहीं सुधर रही है, कुछ ऐसा करे ताकि तू इससे भी कुछ अपने आप में कुछ सुधार ला सकेगी। तो इसके लिए बहुत सुंदर ये धनी ने जो करवा चलाया कि पेज खाली छोड़ दो, ताकि लिखते लिखते कुछ तो सुंदर शब्द मिल जाए तुझे, उस तक आ जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत भैया के चरणों में, बहुत भैया के चरणों में, और हमारे जितने सुंदर साथ जी, प्रभु सुंदर साथ जी, हमारे सिरदार सखी सब बोले, सबके चरणों में कोट कोट प्रेम प्रणाम जी। और धनी से ही विनती है, धनी हमारे अंदर भी कुछ इस लायक बनाने की वो क्षमता दे कि हम भी कुछ कर पाए। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसे भाव विह्वल होंगे हम जब इसको देखेंगे, अपना
खुद का लिखेंगे, आईना सामने आएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज वो काले अक्षर जरूर होंगे पर वो रंगीन होते चले जाएंगे। हमारी रहनी भी ब्लैक एंड व्हाइट माया जैसी नहीं, अर्श के रंगों को, मूल मिलावा, जागनी के मूल मिलावा के रंगों को जरूर चुरा लेगी। कैलाश सिंगाला जी ने 5 बुक्स, सुरेश गोहिल जी की 5 बुक्स लिख लीजिएगा, सुषमा त्यागी जी की 1 जी, रानी दीदी की 1, रसीला बेन की 2 त्रिधा लीला की हिंदी में और 2 हमारी रहनी, रूह की रहनी, रूहों की रहनी। सुंदर साथ ने हमारी रहनी बना लिया उसको, वाह बहुत सुंदर सुंदर साथ। हाँ जी किरण दीदी, हमारे पास आज जयेंद्रा बेन भी है, मैं जरूर 2 शब्द लेना चाहूंगी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रेम प्रणाम जी। जिन सुंदर साथ जी ने ये बुक बनाई है, जिनको आप नमन भाई जी बोलते हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। उन्होंने इतनी सेवाएं करी हैं, इतनी सेवाएं करी हैं, मतलब सोच के भी लगता है कि वो कैसे कर लेते होंगे। और इसके अलावा मुकेश भैया और सब, जो आप, सबसे बड़ी सेवा तो सोनिया जी आपकी है, जो आप सबको इतना आगे बढ़ चढ़ के प्रोत्साहन दे के सब कुछ करवा रहे हैं। तो ये रामधनी की मेहर है, और सबके ऊपर बहुत मेहर हो गई है कि इस जूम से जुड़े हैं, तो इससे हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया है। और सभी सेवा सुंदर साथ, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही, मेरे को याद नहीं रहते हैं, तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। शांता जी आपने हैंड रेस कर दिया, मैं आपका नाम बोलने वाली थी। शांता जी के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। ये सखी भी इतनी मल्टीपल सेवाएं करती है कि मैं उसको, अनकाउंटेबल सेवाएं होती है ना, अनगिन, गुण गिने नहीं जाते धनी जी के। ये सुंदर साथ की सेवाएं, कमलेश भाई, शांता जी, ऐसे लगता है एक पैर पे पूरा दिन खड़े रहते हैं। कल सुंदर साथ जी मैंने बोला सॉरी शांता जी, एक पहले आया था, इन्हीं भाई का आया था वो, उनका जी दीदी, यदि आप, मैं सर्च करके काउंट करूँ ना, तो शायद अब तक केवल 3 महीने हुए होंगे हमें, हमसे मिले हुए उन सुंदर साथ जी को। जी दीदी मैं सर्च करके काउंट करूं तो शायद 1000 हो चुके हैं। मैंने नो सर्च किया, नो कभी आया ही नहीं, जी दीदी ही आता है। तो उन्होंने लिखा कि राजी भी तो यही कहते हैं ना दीदी, मैं जी जी करूं 10 बेर। तो हम सुंदर साथ को भी तो वही रेप्लिकेट करना चाहिए ना। कल मैंने शांता जी को लिखा, सॉरी शांता जी, आज विमोचन वाले में बिजी थी, मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। तो उन्होंने आगे और ही कुछ लिखकर भेज दिया, बोलती हैं अब एक डील करते हैं दीदी आपके साथ, जैसे ही आप सॉरी बोलोगे, आप हटते नहीं हो ना, अब सॉरी आप एक बार बोलोगे, मैं सॉरी सॉरी करूं 10 बेर, अब मैं 10 बार सॉरी लिख के भेज दिया करूंगी, तो आपको ऐसे ही हटाया जा सकता है। इतना प्यार ये सुंदर साथ भेजते हैं। कोई डील इनके साथ डन हो चुकी है, कोई डील किसी और सुंदर से, ये इतनी प्यारी डील्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती इसमें कितना सुख है। प्रणाम जी शांता जी। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी, कोई सेवा मेरी बोलने लायक है नहीं, आप सभी का साथ है। तो जो ये हमारी नई वाली डायरी है ना, उसमें मेरा सिर्फ एक पहला पहर ऐसा होगा जो मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे सुंदर साथ के नाम है या मेरे धनी के नाम है, बाकी पूरा मेरा माया ही चलता है सुंदर साथ जी, कुछ नहीं मैं करती हूँ। प्रणाम जी दीदी। सुरेश गोहिल भाई की 5 बुक्स है ना, हाँ जी, एक हाँ बार जी, कंफर्म कर। हाँ जी, सुरेश गोहिल भैया की, उनकी। प्रणाम सुंदर साथ जी, ये बड़ा अच्छा बताया शांता जी ने। बिगिनिंग ऑफ द बुक अच्छी हो जाएगी, हमारी जूम मीटिंग पहले ही पैर में हो जाएगी। अच्छा है, पहला पेज थोड़ा अच्छा बन जाएगा। राजी पे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। आगे के तो सारे ऐसे ही होने वाले। शुक्र है शाम को नहीं होती राजी, सुबह सुबह ही हो जाती है। हाँ जी, जयेंद्रा बेन के पास जरूर जाना चाहूंगी। प्रणाम जी जयेंद्रा बेन। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज बहुत समय बाद जुड़ी हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज ही मैं जुड़ पाई हूँ। तो मुझे इतने दिन का सब मिस हुआ, उसका भी बहुत अफसोस है। लेकिन बीच बीच में कभी मैं कोई लिंक खोल के वो भी नहीं देख पाती थी, क्योंकि तबीयत ही ऐसी नहीं थी मेरी कि मैं इतनी देर खोल के सुन भी पाऊँ। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो आज मैं जुड़ी हूँ। राम जी।
तो ये सारा जो कार्य हो रहा है ना, ये पता नहीं दानी जी को कितनी अब उतावल है। अब वो ऐसे तेजी से सारा कार्य करवा रहे हैं कि ऐसा लगता है अब उनसे नहीं रहा जा रहा है। एक दिन हमारी चर्चा में आया था, हमारी इसी जो मीटिंग में, कि जो राज्य के दिल की जो मार्फत है वो अब खुल रही है। अब खुले आम खुल रही, खुल तो कब से, जब से वाणी उतरी तब से थी, लेकिन संकेतों में थी। अब जो खुली है, अब वो अक्षर ब्रह्म को मिली है। अक्षर ब्रह्म जी के दिल में भी अब वापस जाने की उतावल है, इस खेल को समेटने की। ये हमारी चर्चा में उस दिन हमारी, फिर अनिल भाई जी के साथ भी इसके ऊपर बात हुई थी, तो वो स्पष्ट दिख रहा है अब। उस दिन जब एक ही लिंक इतने दिन मैंने खोली थी और थोड़ी देर मैंने सोई सोई सुनी थी, जिसमें हमारे जो 3 ब्रह्मांड है, ब्रज रास और जागनी, और उसमें उसकी समानता, और उसमें आपने सबसे पूछा था कि ऐसी कौन सी बात है कि जो पहली बार हुई है, राज्य ने ऐसा जो क्या किया है कि पहली बार हुई है और आखिरी बार हो रही है, इसके बाद कभी नहीं ऐसा होगा। तो उस समय सुनते सुनते मेरे मन में आई थी कि जो राज्य के दिल की जो मार्फत थी वो हमें परम धाम में नहीं मालूम थी, वो भी यहाँ आके हमें पता चली, वो कार्य भी पहली बार हुआ है और वो बहुत बड़ी बात है। तो ये मार्फत के लिए ही खेल रुका था। मैंने स्वामी जी की एक टीका में पढ़ा था, खिलवत की टीका में, कि जिस दिन मार्फत खुल जाएगी उसकी चर्चा खुलेआम होने लगी, बस समझो वो आखिरी समय है। तो ये मार्फत की लीला इतनी तेजी से हो रही है कि आज मैं 45 साल से जुड़ी हूँ इस संप्रदाय में, और पहले टेक्निकली भी इतना विकास नहीं हुआ था। आज उस टेक्निक का भी, ये भी शायद हमारे लिए ही हुआ है, और ये हम ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही जो हुआ है, इसका लाभ आज हम सबको इतना मिल रहा है कि इसके कारण हमारा कार्य बहुत सुलभ हो गया है। और ये जागरण का कार्य और जितने कार्य राज्य के दिल में थे, वो जो बाकी थे वो अब बहुत तेजी से पूर्ण करवा रहे हैं, और इतना फास्ट करवा रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सारे कार्यों ने इतनी स्पीड पकड़ ली है। और क्यों ऐसा हो रहा है इतने सालों बाद, 400 साल के बाद जो अब हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ एक छोटी सी बुद्धि के हिसाब से, कि शायद इतनी तेजी से अभी तक नहीं हुआ होगा। इसमें हमें टेक्निकली भी सब चीज का, बहुत मीडिया का, सबका सहारा मिल रहा है, और ये भी शायद धनी जी ने हमारे लिए सुलभ करवाया। तो ये कार्य तो अब कभी रुक नहीं सकता है, और दिन दूनी रात चौगनी ये स्पीड के साथ अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अब अक्षर ब्रह्म भगवान जी के हाथ में भी, अब उनके दिल में भी तालावेली लग गई है। राज्य के दिल में तो होगी ही होगी, तभी उनसे रहा नहीं जा रहा है, और ये सारा कार्य अब बहुत तेजी से करवा रहे हैं। और इसमें आप सब जिस चीज को निमित्त बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत अति अति अति, आज राज्य इतने खुश हो रहे होंगे ये सब देख के, और आप सब के साथ राज्य का प्यार इतना बरसा होगा कि वो आपको इतनी शक्ति दे, सभी सेवादार सुंदर साथ को, सभी सहयोगी को, और सब सब सुंदर साथ जो सुन रहे हैं और जो इसको आत्मसात कर रहे हैं, वो सब के ऊपर भी राज्य की पल पल मेहर बरस ही रही है, बरस ही रही है। बस यह कार्य हमारा अब इसी तीव्र गति से, और ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ता रहे, और हम जल्दी से जल्दी सब मिल मिलावे में जाग जाए। बस यही मेरी राज्य के चरणों में भी प्रणाम, बहुत अर्जी है, विनंती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयेंद्रा बेन, धनी आपको जल्दी से स्वस्थ करें ताकि हम रोज आपसे मिल पाए। आपको पता है, परसों ही मैं अपनी सखी से बोल रही थी कि जयेंद्रा बेन के दर्शन बहुत दिन से नहीं हो पा रहे। यदि मुझे उनकी याद आ रही है तो उनको नहीं आ रही होगी, मुझे पता हाँ ही नहीं। दीदी, रोज आ रही थी, मैं फोन करने का भी सोच रही थी, लेकिन मुझे पता है आप बहुत व्यस्त रहते हो, इसलिए मैं फोन नहीं कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि आपकी स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, नहीं तो सारे काम छोड़ के पहले आपको फोन करती। अब जरूर करेंगे सुंदर साथ जी, आपसे बात करेंगे। प्रणाम जी धनी जी, ऐसे ही प्रेम मिलता रहे बस आप जैसे प्यारे सुंदर साथ जी का।
प्रणाम बस उनका है प्यार। प्रणाम जी। और मधु दीदी ने बहुत सुंदर लिख दिया है कि जूम मीटिंग सुबह होती है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो धनी जी पर बहुत अच्छा पड़ेगा, इसलिए इसको कंटिन्यू करते रहना और आगे के प्रहर भी हमें पहले प्रहर जैसे बनाने की, उसका आईना बने, ये कोशिश करते रहना। ज्योति सिंह जी की 2 बुक्स और हमारे बसंत भाई जी की 1 किताब भी जरूर लिख लीजिएगा। हाँ जी, अभी मैं जाना चाह रही हूँ, हमारे पास दीक्षा जी भी हैं। दीक्षा जी प्रणाम जी। और हमारे पास एक और सुंदर साथ भी हैं। प्रणाम जी दीक्षा दीदी। अब दीक्षा दीदी वो निकालो, म्यूट है, म्यूट स्पीकर पे है। जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज तो जब से ज्योत्सना बहन की चर्चा शुरू हुई है ना, तब से मेरा आंसू ही बंद नहीं हुआ है। सब सुंदर साथ ऐसी ऐसी चर्चा दे रहे हैं। अशोक जी की चर्चा, ज्योत्सना बहन की चर्चा से मन में ये आ रहा है कि हमने आज तक किया क्या, हमने अपनी रहनी सुधारी क्या किया है हमने। और ये बुक निकल गई, अब इसमें लिखना जो शुरू हो जाएगा ना, अब 1 महीने पहले बुक, मतलब 1 महीने पहले से मैं तैयारी करूंगी, जो मुझ में कमियां हैं उनको दूर करके इतने मेरी दूर हो जाए। राजी महाराज 1-2 तो अच्छी लिख जाए, 1-2 तो कुछ तो लिख जाए अच्छा। और कभी भी अहंकार जो है ना, ये मेरे अंदर भी आया था, मैं कर गई महसूस। किसी भी चीज का अहंकार जो है वो बहुत ही बुरा है। मैं महसूस करके मेरे अंदर भी आया था मैं अहंकार, और मुझसे फिर कितनी गलतियां हुई। और मैं कह रही हूँ राजी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार गलती, बार बार गलती। क्योंकि मैं उसमें ये लगी कि मैं कर सकती हूँ, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर सकती हूँ। राज जी के अधीन है, राज जी को कितना कष्ट हुआ है। देखो ज्योत्सना बहन की चर्चा में वो कह रही कि यहाँ के नाते से जो बच्चे थे, कोई पापा से चिपका हुआ है, कोई उनसे चिपका हुआ है। तो मेरे अंदर मन में ये भाव आ रहा था कि जिस दिन हम उनके अंग उन्होंने यहाँ भेजे हैं, उनके दिल को कितना दुख हुआ होगा। और हम यहाँ रह के ऐसे भूल गए इस माया में कि हम उन्हें याद ही नहीं करते अपने दिल से। मैं तो आज ज्योत्सना बहन के चरणों में और अशोक जी के चरणों में, दुष्यंत भैया के चरणों में, बाकी सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं सबसे निम्न हूँ, मैं आप सबकी चरणों की धूल हूँ। जो भी मुझसे अहंकार हुआ है राजी महाराज, उसे मेरे अंदर आने ना दे। और आज सब सुंदर साथ के चरणों की धूल बनकर मैं रहूं। और प्रभा बहन के चरणों में भी कोटान कोट प्रेम प्रणाम। एक बार मेरी उनसे बात हुई थी फोन पे, बस उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। आपकी मौसी तो मुझे मिल जाती है कहीं भी, लेकिन मम्मी से मिलन नहीं होता। आज मैं बार बार देख रही थी उनको, मन का इनसे मिलन नहीं होता। मेरा एक बार कॉल पे बात हुई है उनसे। अब सुंदर साथ से ही बात करना है, दुनिया वालों से बात करने से कोई फायदा नहीं है, ना कुछ मिलने वाला। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में। अच्छा सोनिया जी, मैंने उसी दिन लिखवा दिया था 5 बुक, ये वाली अष्टप्रहर वाली रूहों की रहनी जो है, और उसमें मैंने लिख के भी भेज दिया है। आपने कहा था ना कि लिख देना त्रिधा लीला के लिए, तो मैंने उसमें लिख के भी भेज दिया है। तो अब ये दोबारा तो नहीं लिखवानी ना? नहीं, अब दोबारा शांता नहीं, जी जो लिखवा दिया वो शांता जी आपने नोट कर लिया हुआ है। शांता जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। ठीक है। प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे अंदर अहंकार आ गया था, ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। एक्सेप्टेंस फर्स्ट सीढ़ी होती है। एक्सेप्ट कर लिया तो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ा देते हैं। राजी ज्योत्सना बेन है हमारे पास, उनके पास 2 मिनट चलेंगे सुंदर साथ सब जो प्रणाम करना चाह रहे हैं उनकी इतनी सुंदर चर्चा के लिए। ज्योत्सना बेन से बात करते हैं। प्रणाम जी दीदी जी। आप अनम्यूट हैं दीदी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी जी, नहीं नहीं, म्यूट हो गई।
नहीं, आप, हम सुन पा रहे हैं दीदी, अनम्यूट हैं आप। जी जी ठीक है ठीक है। मैं आज लगातार अंतिम तक, लेकिन ऐसे दिल के अंदर के भाव तो अनंत है, चाहे और ज्ञान भी अगाध सागर है दीदी, जितना भी अंदर से रस बहा है और अंदर से निकलता ही रहता है, बस निकलता ही रहता है। और ऐसे न, एक बार जब भाव में डूबने के बाद दीदी बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। जो चीजें अंदर से भाव में व्यक्त करनी है ना बुद्धि की, वो नहीं होती भाव में डूबकर, तो बस जो अंदर से लगातार राज्य आदेश करे वही होता है। तो बस लगातार बनता रहा, लेकिन कई चीजें ऐसी थी दीदी, एक भाव आया दिल में, विचार आया कि ये भाव में जब सोमवार को राजकोट ये बेड़ीपरा जो ग्रुप वाला चैन है, 5 6 7 बहनों का शायद, उसी उसी टाइम पे हाँ जी दीदी। अष्टप्रहर ऐसे ना दीदी, मेरे को सबसे ज्यादा अष्टप्रहर को मतलब बहुत होता था जब मैं पढ़ती थी ना, तो अष्टप्रहर के टाइम पे मैं लगभग रो रो कर ही पढ़ती थी। पहले से लगभग मैं 22 साल से बीतक कर रही हूँ, तो 17 साल से तो लगातार चल रहा है। तो मैं अष्टप्रहर पढ़ नहीं पाती थी उसी दिन, शायद मैं 8 दिन करती थी, 10 दिन करती थी, तो लगातार बस आंखों में से आंसू सूखते ही नहीं थे। पता नहीं, एक एक रूह की जब रहनी देखती थी तो अंदर से दिल भर जाता था पूरा। तो मेरे को लगता कि अष्टप्रहर कोई कहने की बात नहीं है। अष्टप्रहर वैसे तो पूरी वाणी भी तक चलने की ही बात है, लेकिन अष्टप्रहर तो दीदी मान लो कि एक घाव बनाने वाली बात है। अष्टप्रहर अंदर से ये घाव कभी अंदर ठीक ही ना हो, बस हर एक वचन में, हर एक सेवा में अंदर से टीस निकले। तो लगता था कि मतलब बहुत भाव अंदर थे, लेकिन तो भी मैंने 5 7 मिनट ज्यादा ले लिया। तो जो भाव दिल के अंदर है ना, वो मेरे को अंदर से एक विचार आया कि नहीं, कि राज्य के आदेश से आया कि मैं सोमवार को इन भावों को आपके पास जूम मीटिंग के शेड्यूल में टाइम हो तो मैं 20 25 मिनट में जो आज का समय था उसी टाइम में सुंदर साथ के सामने रखने का एक भाव व्यक्त कर रही हूँ। जी, सोमवार दीदी, सोमवार। जी जी, जब ये राजकोट सुंदर साथ का जब है ना भाव रखने का समय, जी उससे पहले या उसके बाद आप जब भी बोलो, आपका शेड्यूल के हिसाब से। जी, कोई बात नहीं दीदी, उस दिन हम लोग सिंधी नहीं करेंगे, आप बोलिएगा, 20 25 मिनट आप लीजिएगा। हाँ, तो अष्टप्रहर को लेकर मैंने बोला ने, बहुत टाइम से, और मैं ज्यादा अष्टप्रहर ही लेती हूँ। वो जी बीतक वाला घटनाक्रम तो बताती हूँ, लेकिन अष्टप्रहर से मेरी ज्यादा रुचि रही है। रुचि शब्द तो कॉमन लग रहा है मेरे लिए, रुचि शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा जो अंदर का मतलब भाव है ने, वो ज्यादा अष्टप्रहर के प्रति बहुत रहा। मैं एक एक चीज को तोलती थी अपने अंदर, मैं एक एक चीज को अंदर जाके नापती थी कि नहीं रू तू कहाँ खड़ी है। परम धाम में तो यासो महामती प्रेमले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। तो आपने एक बहुत अच्छी बात रखी कि यहाँ ही हम तोल ले, बस वहां जाके सिर ऊंचा हो। वो किरंतन ग्रंथ की वो चौपाई वहां न बने कि भाई धाम माहे धनी हम ऊंचू केम जोईसु, पहुंच से पवाड़ा पर आत्म हो जाल। ठीक है, वो चीज यहाँ ना घटित हो, बस यहाँ घटित हो जाए। तो राज जी तब उसी के आदेश से जो भी बुलवाए, तो मैं 20 25 मिनट तभी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को उसी टाइम पे जुड़ना ही है सोमवार को, तो मैं उसी साथ ही ले लेती हूँ। पता नहीं जीवन में दोबारा कभी मौका राज जी दे और इसी टाइम पे मैं हूं ना हूं। नहीं, आप 7 बजे, 7:30 भाव शुरू होते हैं, आप 7 बजे जुड़ के और पहले जुड़ जाइएगा, 100 की लिमिट पूरी ना हो तो 7 से 7:30 दीदी आप लीजिएगा, फिर भाव शुरू करेंगे। ठीक, हाँ जी, ठीक है दीदी। ठीक है। प्रणाम। हमारे लिए तो सौभाग्य है दीदी आपको सुनना, आप पूछ क्यों रहे हैं, आप आदेश किया करें। दीदी इसी बार लखनऊ जा रही हूँ वित्त के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। जयपुर से भी आमंत्रित किया, लेकिन लखनऊ वाली टिकट बन चुकी थी, तो जयपुर में मना कर दिया। जी, अति और सुंदर। जामनगर शायद बन रहा है, जामनगर भी जा रही हूँ 15 दिन के लिए। बहुत,
बहुत अच्छा है कि इस बार श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में भी आपसे भी मिलने का मौका मिलेगा सभी सुंदर साथ से। मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ। नहीं, ज्यादा खुशी तो मेरे को है कि बड़ी रांग होती है ना आठ सागर की, वहां तो ऐसा नहीं है। परमधाम की एक लीला में बता रही हूँ यहाँ के भावों में, तो बड़ी रांग में जाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब दूर पड़ती है ना यहाँ के शब्दों में। तो मेरे को तो बड़ी रांग से ब्रह्मात्मा आएगी, मेहर सागर से तो मेरे को खुशी ज्यादा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ से आठ सागरों से जो ब्रह्मात्मा आएगी ना, मतलब मेरे लिए तो और स्टेट से आने वाली रूहें भी मेरे लिए तो छोटी रांग वाली भी बन जाएगी, कोई माने पहाड़ की चौथी परिक्रमा वाली बन जाएगी। मैं तो एक छोटे से कोने में बैठी हूँ, तो सबके लिए मेरे अंदर बहुत जगह है। मतलब मैं जी भर के मिलूंगी। शायद मेरा समय जो मेरे लिए रखा है ना, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे तो वहां समय चाहिए ही नहीं ज्योत्सना दीदी, आप सबको सुनने ही तो आ रहे हैं। लाइव कभी सुनने का मौका मिला ही नहीं है ना, हमेशा यूट्यूब पे और उस पे ही सुनते रहे। अब लाइव सुनने का मौका मिलेगा, धनी की बहुत मेहर है। नहीं, सुनना दीदी बहुत एकदम नॉर्मल बात है ये, मतलब इतनी वो नहीं है, लेकिन मिलना है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही, राज जी की बहुत मेहर जो इतने सुंदर साथ से मिलने का मौका मिलेगा इस बार। धनी की तो आप बहुत भी मेरे रो इतनी दूरी से मेरे को सुन तो रहे हो, सुनना कोई कठिन थोड़ी है। इतनी दूरी से रोज सुन रहे हो, नहीं सुनना नहीं, बस मिलना। बिल्कुल बिल्कुल सही। शुक्र है राज जी का, मंडे को फिर आप मिलेंगी। शुक्र है धनी जी का। ठीक है बिल्कुल। दीदी, सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। मैं आपको दोनों बुक्स की ई कॉपी भेज दूंगी दीदी, और आप भी जितने सुंदर साथ जुड़े हुए हैं उनको जरूर लिंक भेजिएगा, और कोई प्रिंट करवाना चाहते हैं तो बताइए। आप दीदी, आप ऐसा करिए, दोनों कॉपी 500 रख दीजिए मेरी। जी। अरे वाह। और ठीक दीदी है। पहली वाली जो किताब है वो गुजराती में भी अवेलेबल है, तो वो गुजराती में करनी है 500? नहीं, मेरे को तो 250 हिंदी, 250 गुजराती। अच्छा, पहली वाली 250 और ये दूसरी रूहों की रहनी 500। जी जी। अरे वाह, ये देखिए सुंदर साथ जी, हम टोटल 500 सोच रहे थे, दीदी बोलते हैं नहीं 1000 से कम तो चलेगा ही नहीं नहीं, बिल्कुल। 1000 तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब ये तो मेरी 2 दिन में बढ़ जाएगी। तो फिर लेकिन आप अभी बता दीजिएगा, और ज्यादा करनी हो तो आप पूछ के बताइएगा। 500 तो लिख अच्छा, ली शांता जी ने। अच्छा ऐसा करो, 2000 रख दो। 2000 कॉपी किसकी? 1000 वो, 1000 तो ऐसा दोनों 2-2 हजार रख दीजिए। दोनों क्योंकि दो घर दो? घर, जामनगर में घर घर पे बांटनी है। अरे मतलब एक एक जगह पे घर घर पे बांटनी है, जामनगर और आसपास के जहाँ थोड़ा प्रभाव है। मैं शब्दों से नहीं बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। हम जानते जहां हैं जहां, दीदी, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, हम सब सुंदर साथ जानते हैं इस बात को। तो ये विचार मेरे अंदर कब से उठा है, मैं आपके सामने ऐसा ना सब सुंदर साथ के बोलना मेरा वो नहीं रहता, इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं आपको मैसेज भेजने वाली थी, आपने अपने शब्दों से बोला तो मैंने आउट कर दिया। मैं अभी मैसेज भेजने वाली थी। जी। तो 2-2 हजार कॉपी ना, 1-1 हजार कॉपी या 2-2 हजार कॉपी? 2-2 हजार, दोनों दो 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 हजार हजार जी। और बहुत जल्दी इस बुक के लिए जो अकाउंट नंबर स्पेशली खोला गया है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तकरीबन 70 to 80 रुपीज पड़ते हैं एक बुक के सिर्फ। तो 2-2 हजार कॉपी हमारी प्यारी ज्योत्सना दीदी की ओर से, हम सब सुंदर साथ का ऑर्डर एक तरफ और हमारी ज्योत्सना दीदी का ऑर्डर एक तरफ। बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद दीदी आपकी, ये हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दी। बस रांची का तो दीदी, ये त्रिधारीला वाली गुजराती में है ना, तो 1000 वो रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1000 गुजराती 1000 हिंदी, और ये तो पूरी हिंदी में है, ये पूरी 2000 हिंदी में। अरे वाह। इसीलिए इसीलिए कि हर एक को इस राह पर चलना, हर एक को ये रहनी पर चलना है ना। वो तो 2000 तो इस संसार की कुछ है ही नहीं, समझो। हम्म। बस ये 3-4 में 1 महीने के अंदर सबके पास पहुंचे ना, ये चाह रही हूँ। बस धामधनी से अर्जी करती हूँ कि जल्दी से पहुंचे सबके पास, और सब रूह बस अपना मार्ग पर चलने लगे बस। अरे वाह, बहुत सुंदर। और इसके साथ ही शांता जी जरा आंकड़े बता दीजिए कि पहली कितनी कॉपीज हमारी जाने वाली हैं। अभी तक 4000 थी, पहली शायद 6000 हो चुकी है।
दीदी का हाँ ऑर्डर। जी, दीदी जी के ऑर्डर के बाद 6,000, और ये जो हम लोगों की रहनी है दीदी, ये 25। भी 2,500 के आसपास। जी 2,500 इनकी भी हो गई हैं। अति सुंदर। तो हमारा ऑर्डर तकरीबन 10,000 की ओर पहुंचता जा रहा है टोटल करके, ज्योत्सना दीदी के योगदान के बाद। नहीं तो हम तो 5 तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बुक के विषय में तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले अब मैं ज्योत्सना दीदी की बात बताती हूँ। जी लास्ट ईयर हम गए थे भंडारे में ज्ञानपीठ सत्सावक, तो लास्ट दिन था। तो ये इतनी भावुक हैं, इतनी भावुक हैं। जब अशोक जी ने इनका नाम अनाउंस किया तो ये उससे पहले ही पीछे बैठी हुई बहुत मतलब बहुत भाव विभोर हो रही थी और रो रही थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी। और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से 2-4 शब्द बोलने के लिए आई। तो इनका दुख क्या था, वो दुख सुनकर हम सारे पंडाल में सब ज्यादा से ज्यादा सभी सुंदर साथ जी की आंखों में आंसू थे। दुख था इनका कि सुंदर साथ जी 7 दिन से आ रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जा रहे हैं सूटकेस ले लेके, अपने बैग लेके जा रहे हैं। तो इनको इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था। तो इनके दुख को देखते हुए ये लगता है कि ये परम धाम की वो सखी हैं कि जिन्होंने एक दूसरे की बाह पकड़ रखी है और ये चाहती हैं कि ये बाह छोड़े ना। लेकिन वो तो एक मर्यादा है कि कोई कहीं भी रहते हैं तो 7 दिन या 4 दिन, कुछ दिन ही रह पाते हैं। लेकिन ज्योत्सना दीदी आपको अभी खुशी मिलने वाली है, अभी भरपूर सुंदर साथ आने वाले हैं और आपके साथ बहुत दिन तक रहेंगे आपके पास। फिर जब ये तो बहुत हो गया, सुंदर। लेकिन ये सबसे पहले ये सेवा इनकी थी कि जो भी जा रहे हैं ट्रेन से, किसी की फ्लाइट है या किसी को कहीं भी जाना, तो उनको रसोई घर में भाग के जाती और भोग प्रसाद पैक करा के लेके आती गाड़ी में देने के लिए। और ये हम रास्ते में मिले तो हमको भी बोली, फिर हमने बोला कि नहीं हम तो थोड़ी दूर ही जा रहे हैं, तो हमको ये पैकिंग वाला प्रसाद नहीं चाहिए। हमने भोग प्रसाद ले लिया है। मैं इनके पैर छूने के लिए जा रही हूँ, ये मेरे पैर छू रही है। मतलब भाव विभोर इन्होंने इतना कर दिया। फिर बस गले से लगा के थोड़ी देर इनको शांति मिली। शायद इनको तो याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं वो पल भूल नहीं पाती। अरे वाह। और अनीता दीदी आपने अभी अभी कहा ना, अपने अपने वो सूटकेस उठा के जा रहे थे। ऑनलाइन ये कार्यक्रम मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था। हमारे तो सूटकेस यहीं पड़े थे, हम वो उठा भी नहीं रहे थे, पर फिर भी उन सुंदर साथ की आंखें भी अश्रुओं से, पंडाल में कुछ दिखाई दे रहे थे, कुछ के दिल उस पंडाल में थे। वो वहां पर हम लोग वहां पहुंच भी नहीं पाए थे, तो दूर दूर से सुंदर साथ रोया था इनकी ये बात सुनकर। सबके दिल, सबकी आंखें भीग गई थी। और मेरा दिल किया था कि मेरा सूटकेस भी वहां नहीं था, पर आज ऐसा लगा कि जैसे मैं भी उठा के वहां से जा रही हूँ और ज्योत्सना दीदी के दिल को इतना दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। हर हर सुंदर साथ जी के लिए इतना प्रेम लुटाती है, इतना प्यार करती हैं। राज्य की पूर्ण हर पूरी मेहर इनके ऊपर है और कितनी जागनी कर रहे हैं। तो और सभी सेवादार सुंदर साथ। हमारी बुक के विषय में क्या कहूँ दीदी, मतलब खुशी का मतलब ठिकाना ही नहीं है, अपार खुशी है। मैं तो कल कहीं गई थी, किसी के यहाँ पाठ रखे थे, सारे रास्ते यही चर्चा करती गई, पहले हमारी कृष्ण तीर्था लीला आ रही है, मैंने ले ली है, मैं आपको दिखाऊंगी देऊंगी, फिर हमारी ये बुक आ रही है, और वो पता नहीं सुन रहे हैं, कुछ कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं तो अपनी सुना रही हूँ, अभी तो उनके हाथ में पहुंचानी है। और सेवादार सुंदर साथ जी में हमारी शांता जी हैं, कमलेश भाई हैं, और आज की जो बुक के लिए सेवा की है गुप्त भाई हैं, आंटी जी हैं, और मुकेश भाई, ये सब इतनी सेवा कर रहे हैं और नाम भी गिनवाना नहीं चाहते, तो इनके लिए तो बस क्या कहूँ। तो मेरे मन में कुछ भाव चलते चलते 2-3 दिन पहले आ रहे थे, वो भी जब मैं कर दूंगी तो फिर मैं बोलूंगी। वैसे मैं एक लाइन बोल देती हूँ उसमें भी, सेवा भावी सुंदर साथ, ये सेवा भावी सुंदर साथ, सेवा वही कर सकते हैं, सेवा वही कर सकते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ, ये सेवा भावी सुंदर साथ, ये सेवा भावी सुंदर साथ। दिन न देखे रात न देखे, दिन न देखे रात न देखे, माया की कोई बात न देखे, माया की कोई बात न देखे,
धाम धनी पर पूर्ण समर्पित, धाम धनी पर पूर्ण समर्पित, कैसे हो हालात ये सेवा भावी सुंदर साथ, ये सेवा भावी सुंदर साथ। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी तो वो भी नहीं उतरा था सुंदर साथ जी, जूम परिवार हमारा जूम परिवार, ये जूम परिवार का गीत बन चुका है अब। और अब सेवा भावी सुंदर साथ के लिए अति सुंदर आपके चरणों में प्रणाम जी। इसको पूरा लिखिएगा दीदी, एक दिन पूरा सुबह ये सुनना है हम सब सेवा भावी सुंदर साथ को। दीदी ये अभी चलते चलते अब क्या होता है कि दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं है। अब दिमाग में मेरे तो सच में सारा दिन पता नहीं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, यही चलता है कि सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो उनके गुणगान तो मेरे मन में चलते रहते हैं। अरे वाह, प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी वसंत भाई, और फिर चांद कमल आंटी, आपने भी हैंड रेज किया था। प्रणाम जी वसंत भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी के चरणों में तो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। इतने डूबे हुए सुंदर साथ, इतने बिजी सुंदर साथ, फिर भी हम लोग फोन करते हैं तो तुरंत उठा के उसका जवाब भी देते हैं, उस सेवा भी कर लेते। मैं तो एक दिन पहले ही फोन किया था दीदी से, और वो सेवा के लिए तत्पर रहते, इतने बिजी और इतने सेवाभावी और इतने डूबे हुए हैं, जो हम तो कुछ नहीं है, उनके चरण की धूलि की बराबर भी नहीं है सुंदर साथ जी। फिर भी ये ज्योत्सना दीदी का भाव भी सुना मैं, और अष्टपहर के बारे में अपने अशोक जी ने भी बताया कि भाई अष्टपहर क्या है, तो हम कोई पहले पढ़ लेते थे, मैं भी पढ़ लिया है अभी तक। मैं भी बहुत दिन से अभी तक सब तो करता था, पर जो सरकार से का टीका था उसको पढ़ लेता था, उसका गुजराती करता था। गुजरात हमारे इधर गांव में किसी को गुजराती आता नहीं था, तो हिंदी का गुजराती करके बस सुनाता था, और नाम भी बोल देता था। पर अभी पता चला कि ये अभी तक इधर से चालू हुआ, तो अब हम किसकी बात सुन रहे, किसकी भी सुन रहे हैं, वो अभी समझ में आए। और अष्टपहर क्या है, तो अष्टपहर हमारे परमधाम में बैठे धनी जी को हम जो आगे स्वरूप आए हैं उनकी सेवा उसी भाव से करने का, हम परमधाम में बैठे हुए ही कर रहे हैं। और मैं तो ज्यादा करके ज्योत्सना दीदी के लिए ही फोन सेंड किया था, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम दीदी। और आपको और शब्द नहीं है हमारे लिए, दीदी के लिए बहुत बार सुना है, मैं तो 4-5 बार लाइव सुना है और यूट्यूब पे भी सुना है। तो लाइव में सुनने को जो मजा था वो कहीं नहीं है, क्योंकि बड़ौदा में जो गुरुकुल का अनाउंसमेंट करने का था, मैं ये बच्चों के बालकियों का गुरुकुल का, उसी टाइम में तो रूबरू मिला था। इसके बाद इधर केकलासी में मिला, गुजरात हमारा उत्तर गुजरात में छोटे छोटे गांव में जब जागनी लीला का जागनी अभियान चालू किया था, उनके साथ भी आए थे, स्वामी जी के साथ ज्योत्सना दीदी, उधर भी हमारा मुलाकात हुआ, और उधर भी चारों जगह सुनने को मिला। मैं तो गदगद उसी टाइम हो गया था। वो भी मेरे को नाम से तो पहचानते ही है दीदी, और हमारा तो वही सौभाग्य है कि हमको पहचानते हैं, कि हम भी हमको खींच के तो ले जाएंगे, पहचानते हैं उतना नाम से, तो हाथ पकड़ के, बस और कुछ नहीं बोलूंगा। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। जी बसंत भाई, आपके चरणों में प्रणाम। कितने उद्गार हैं सुंदर साथ के, कितने भाव हैं अंदर ज्योत्सना दीदी के लिए। जो जो सुंदर साथ आगे बढ़ के जागनी में अपना हिस्सा निभा रहे हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सुंदर साथ का कितना प्रेम उनके लिए। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी ज्योत्सना दीदी हैं हमारे पास। एकता जी दो शब्द। जी एकता जी दो शब्द, और उसके बाद प्रणाम। 1 मिनट। एकता जी आप 1 मिनट बोल चुके हैं, तो मैं चांद कमल आंटी के पास जा रही हूँ। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये किताब तो ऐसी अद्भुत है, मुझे तो लग रहा है क्या दे दिया राज जी ने। आज जैसे ना उन्होंने ये संकल्प हमसे करवाया है कि अब अपनी रहनी बदलो, कब तक चलोगे ऐसे। और पहले दिन की रहनी लिखेंगे ना तो बहुत शर्म आएगी, कैसे लिखेंगे पहले दिन की, पता नहीं राज जी लास्ट तक पहुंचाएंगे तो शायद कुछ परिवर्तन भी कर दें। बहुत ही सुंदर ये विचार सुप्रभा जी के दिल में आया। मेरा बहुत सारा उनके चरण कहाँ मिले मैं उनको छू लूं, ऐसे सुंदर विचार आपके दिल में आए, राज जी ने डाले। राज जी सचमुच बहुत मेहरबान है। बहुत ही सुंदर ये विचार और बहुत ही सुंदर ये जो बुक बनी, अद्भुत। मैं अभी सबको फोन करूंगी और कल मैं फाइनल बताऊंगी कि कितनी कॉपी मुझे चाहिए। और ज्योत्सना बेन को, वो अश्रुओं से भरी हुई ज्योत्सना बेन को मैंने पहली बार सरसावा में गले लगाया था, वो सुख मैं भूल नहीं सकती। मैं पहली बार मिली थी उनको,
और वो आंसुओं से भीगी हुई जब मैंने उनको गले लगाया तो मुझे इतना सुख मिला, ऐसे लगा कि जैसे मैंने राज्य को ही गले लगा लिया। मैं जब वहां मिली थी सरसावा में, सब सखियों को ही मिली थी, बस मैं स्वामी जी की तो चर्चा ही नहीं सुन पाई। पर अगर मुझे कहे ना कि आपके कोई अविस्मरणीय पल है तो मेरे वही पल होंगे, मैं उसी के लिए लिखूंगी कि वो मेरे अविस्मरणीय पल थे जो मैं सखियों से मिली। और इस बार भी राज्य मेल करेंगे, मैं जरूर आऊंगी। अभी मैंने सीमा से भी बात कर ली है, कहते नहीं आंटी मैं लेके चलूंगी आपको, हम जरूर चलेंगे। तो हम लोग आएंगे और मैं भी वो थोड़े कम टाइम के लिए रुके, पर मैं रुकूंगी वहां पर। मैंने घर भी बात कर ली है, राज्य की जरूर मेल रहेगी तो मैं जरूर आऊंगी। बाकी तो धनी जी की जैसी आज्ञा। जो इसलिए मेरे को बहुत सारा प्यार मेरे दिल में जितना है ना, वो सारा प्यार आपको। और जब वो बोलती है ना, ऐसे लगता है उनके दिल में इतने सारे भाव भरे हुए कि उनको शब्द कम पड़ रहे हैं। बार बार समय देखती है कि समय तो होता जा रहा है, फिर तो ये भी बोलना है, अभी ये भी बोलना है। इतनी भावों से भरी हुई इतनी प्यारी सखी राज्य आपने हमें सचमुच उपहार दिया है। बहुत ही प्यारा उपहार राज्य आपने दिया। आपके चरणों में बहुत सारा प्रेम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। और आपको पता है काफी सारे सुंदर साथ जो प्लान नहीं कर रहे थे आने का, अब उनके फोन आते जा रहे हैं। और पूरा श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार इस बार पहुंचेगा हमारे अपने ज्ञानपीठ में सेवाएं देने के लिए भी और मिलने के लिए भी। सब सुंदर साथ धीरे धीरे आते जा रहे हैं फोन। प्लान नहीं था पहले, अब प्रफुल्ला बेन भी आएंगे, धर्मेश भाई भी आएंगे, रसीला बेन भी आएंगे, चिंतन भी आएंगे, चांद कमल आंटी भी आएंगे, सीमा खुराना दीदी भी आएंगे। तो ऐसे दुष्यंत भैया तो आएंगे ही आएंगे, गीता दीदी को तो आना ही पड़ेगा। और आप सारे सुंदर साथ, दीक्षा दीदी जो जो प्लान करें, मुकेश भैया तो पूरे दिन हमारे पास होंगे, प्रवीण भाई भी कनाडा से फ्लाई करेंगे। तो सारे सुंदर साथ, अनीता त्यागी दीदी, वसंत भाई भी पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार सारे सुंदर साथ वहां मिलेंगे, प्रतिभा जी भी। तो कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी, ये तो धनी ही जानते हैं कि कितना आनंद आने वाला है। हाँ जी, मुक्ता बेन भी आएंगे, वंदना बेन भी आएंगे, और मुझे लगता है सूरत की सारी सुरताओं ने आ जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी आपने हैंड रेज किया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं YouTube पे सारा प्रोग्राम देख रही थी, पर अभी जब भाव चल रहे थे तो मैं इधर आ गई, मुझसे रहा नहीं गया। तो आज एक बहुत ही सुनहरा अवसर, एक और ई पुस्तिका का विमोचन, पहले मतलब त्रिधा लीला का, और अब ये अष्टपहर की सेवा, और वो भी किसके कर कमलों में सानिध्य में, कि ज्योत्सना बहन जी के और अशोक जी के, जो जिनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। सुंदर साथ जी, अशोक जी को तो हम सुनते ही रहते हैं और वो आते भी हैं जूम मीटिंग में, लेकिन ज्योत्सना बहन को सुनने का मौका कम मिलता है। तो आज वो आई हैं, उनका सुना, इतनी प्यारी उन्होंने बातें बोली हैं। और अपनी रहनी के बारे में, अष्टपहर में जो आपने एक खाली पेज छोड़ा है ना उस पुस्तिका में, वो बहुत अच्छा लगा कि उसमें हम अपना आकलन करें कि कैसे हम कहाँ पर उतर रहे हैं। तो हर सुंदर साथ को वो सेवा हावी, और अष्टपहर की सेवा क्या है, मतलब पहले मैं भी नहीं इतना इम्पोर्टेंस देती थी जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि अष्टपहर की, चलो बीतक सुन ली। अष्टपहर की सेवा में ये होता था कि भोग लेके जरूर जाना है, हमारे घर में ऐसे ही बताया जाता है कि भोग लेके जरूर जाना है। पूरा टाइम चाहे जाओ ना जाओ भोग लेके, लेकिन अष्टपहर में जरूर लेके जाना है। तो वो भी मैं वो ही करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य समझा रहे हैं कि अष्टपहर की बीतक क्या है, क्योंकि ये सेवा का मौका हमें परम धाम में भी नहीं मिला, जो हमें अष्टपहर की सेवा का मौका, हमें सुनहरा अवसर यहाँ पर मिला है कि हम साक्षात धनी की सेवा कर सकते हैं, जैसे मर्जी, तन से, मन से, धन से, सब तरह से हम धनी की अपने आप को बस उन पे समर्पित कर दें। यही अष्टपहर की, और जो उन्होंने चल के दिखाया कि शिव जी की कैसे साक्षात, शिव जी जब बंगला जी में पधारते थे तो कैसे सुंदर साथ उनकी सेवा में तत्पर हाजिर रहते थे। महाराजा छत्रसाल जी को देख लो, हर पहर में वो हाजिर हैं सेवा में। इतना काम होते हुए, राजा होते हुए भी, सब काम संभालते हुए भी वो शिव जी की सेवा में हाजिर रहते थे। तो ये हम सुंदर साथ माया में रहते हुए, घर के काम करते हुए भी क्या इतना भी नहीं कर सकते? हर पहर से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। और ज्योत्सना बहन तो प्रेम की मूर्ति है सच में। इतनी वो जो अभी अनीता जी बता रही थी,
सच में आखिरी दिन का वो जो सीन था ना उनका, वो देखने लायक था। लास्ट ईयर का जो था सरसावा का, हर सुंदर साथ को ऐसे गले लगा रही है। और जब एक कोई स्त्री आगे बढ़ती है ना आत्म जागृति में और सेवा करने में, तो सबको, पूरे संसार, विश्व को बहुत प्राउड फील होता है। और उन्हीं महान स्त्रियों में से हमारी ज्योत्सना बहन भी है। और मेरी भी, इन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखवा दी है, मेरी तो छोटी सी है कि 5 मेरी वो त्रिधा लीला और 5 मेरी ये वाली अष्टपैर की। जी बहुत सुंदर, 5 त्रिधा लीला और 5 हमारी रूहों की रहनी, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। 2 किताबें श्रीनिवास अंकल ने भी रूहों की रहनी की लिखवा दी है। वो भी हमेशा ऐसे होता है, कभी देखा ही नहीं सुंदर साथ जी। मैंने खुद जी के अलावा, चाहे वो सुंदर साथ जी शीतल जी हो, चाहे शिल्पा जी हो, शांता जी हो, श सारे श थे ये, हाँ जी, ये कोई भी, प्रफुल्ला बहनों, हमारी सारी बहनें हो, दीदियां हो, हमारे भाई हो, आज तक कभी नो तो कभी सुन, मुझे पता ही नहीं नो शब्द होता क्या एक्चुअली में। सेवा में सुंदर साथ के मुख से कभी नो नहीं निकलता। हाँ, कोई गलती हो जाए तो जरूर बता देते हैं, दीदी ऐसे नहीं, आज ऐसे होना चाहिए था। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगता है अपने सुंदर साथ का। और थैंक यू, भाई का नाम नहीं लूंगी, उनको बहुत चिंता हो रही है कि दीदी आप लेट हो रहे हैं। थैंक यू भाई, आपके चरणों में भी प्रणाम जी। जी हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। इसमें प्रणाम जी दीदी। भाई मैं भी, आज स्पेशल सेलिब्रेशन है ना, इसलिए सॉरी। नहीं नहीं दीदी, समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन मैं अपनी जो समय की वो याद दिलाता हूँ, खुद तोड़ रहा हूँ। एक ज्योत्सना दीदी के लिए बात कहता हूँ कि ये बुक हमारी रहनी सुधारने के लिए अभी हाथ में आई भी नहीं है, लेकिन आज ज्योत्सना दीदी ने हमारी रहनी सुधारने के लिए एक सूत्र दे दिया है कि जिन्हें हम प्रवाही कहते हैं, जिनकी निस्बत राज्य से नहीं भी है, उनके प्रति भी उन्होंने कहा कि मुझे प्रवाही कहना अच्छा नहीं लगता। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम सुंदर साथ का हृदय कितना कितना निर्मल कोमल होना चाहिए, जैसा ज्योत्सना दीदी का, कि जो उनको उन्होंने कहा कि अन्य रूहें, उनके प्रति भी प्रवाही कहना अच्छा नहीं लगता। तो सुंदर साथ के प्रति कैसे द्वेष, ईर्षा या आलोचना कैसे कर सकता है? तो सुंदर साथ की रहनी कैसी होनी चाहिए, ये आज एक सिखापन ज्योत्सना दीदी ने हमें दिया कि उनको भी प्रवाही कहना उचित नहीं है, तो हम सुंदर साथ का हृदय कैसा होना चाहिए। ये तो जो वाणी के जादू से जिनका हृदय निर्मल हो गया है, जो ब्रह्म मुनि है, जो ब्रह्मंगना है, वही ऐसा कर सकते हैं। वही मोमिन जिनका हृदय मोम की तरह सुंदर साथ को देख के थोड़ी सी तपिश से पिघल जाता है, वही असल के मोमिन है। तो वो रहनी हमें अपनानी है, जो ज्योत्सना दीदी का हृदय जैसा है वैसा बनना है। ये सिखापन वो आज देके गए अपने एक उस लाइन से कि परवाही कहना भी अच्छा नहीं लगता। उनके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। और समय बहुत ही ज्यादा हो गया दीदी, लेकिन मैंने ही तोड़ दिया वो और दो लाइन बोल के। नहीं, प्रणाम हाँ, जी। जिस दिन सेलिब्रेशन होता है उस दिन तो थोड़ी देर हो जाती है ना भैया, सॉरी। बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने कहा प्रवाही को भी प्रवाही कहना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें भैया भी हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। जितने भी सुंदर साथ हैं उनमें तो आपस में कितना जुड़ाव और कितना प्रेम होना चाहिए। और भैया ये आपके दिल में अभी आया है, पता नहीं कैसे ट्रेवल होती है ये मुझे नहीं पता, पर 2 दिन से यहाँ डिस्कशन चल रही है। पहला इवेंट तो अनप्लैंड हुआ था, पर अब अगला इवेंट प्लान करके किया जाएगा, यही वाला जिसकी बात हो रही है, वो बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है भैया, 2-3 दिन में ही आने वाला है। अति सुंदर जी। सुरेश भाई कभी नहीं बोलते हैं, आज उनके मुख से, और गीता दीदी भी। प्रणाम जी सुरेश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी मैं खजूरिया में प्रोग्राम था स्वामी जी का, तब मैं ज्योत्सना दीदी को वहां मिला। मैं वैसे पंडाल में आगे ही बैठा था, तो ज्योत्सना दीदी वहां से निकल रहे थे, तो मैंने हम दोनों की आंखें मिली, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो उन्होंने खुद मेरे पास आके के प्रणाम किया, लेकिन जो दायरा था वहां से मैं बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन वो खुद मेरे पास आए। इतना वो भावुक है और बहुत ही प्रेममय है। प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी, ये बात बोलने के लिए प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह, यानी हर सुंदर साथ से कितना प्रेम करती हैं ज्योत्सना दीदी, बहुत सुंदर, यही विनम्रता। सुंदर साथ जी, महान हो जाना कहते वो नहीं होता, स्पेशल नहीं होता,
साधारण हो जाना स्पेशल होता है एक्चुअली, महान होते हुए भी साधारण हो जाना बहुत स्पेशल होता है। ये हमारी दीदी हैं, बहुत सुंदर भाई। हाँ जी, गीता दीदी और फिर किरण दीदी, प्रणाम जी, या फिर अनिल भाई। प्रणाम जी गीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। मुझे भी ज्योत्सना बहन की एक बात याद आ गई, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। इतनी साधारण और सरलता की मूर्ति है वो मेरे को जो ठसके में मिली थी, घर पे आई हुई थी जब स्वामी जी के साथ, तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो वो कह रही गीता बहन आपके पास टाइम नहीं है, मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। वहां पे मुझे उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातों की शिक्षा देती नहीं, किचन में खड़ी रही इतनी देर। मैंने कहा मैं कि दीदी आप बैठ जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं मैं यहीं बता देती हूँ आपको। ऐसे मतलब वो बात करती रही। और आज ये जो दो बुक्स, एक बुक्स तो पहले थी, आज ये बुक्स बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसमें तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते थे, नाम थे कि ये उन्होंने सेवा की, ये उन्होंने सेवा की, कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और एक सेवा आती थी इसमें, मुझे हंसी भी आती थी और अच्छी भी लगती थी, वो मुझे याद है। कोई गाल पे रखने की सेवा आती थी, कोई बना के लाती थी प्राणनाथ जी के गाल के नीचे रखने की, पता नहीं उसका क्या नाम था। तो इन सेवाओं का क्या महत्व है वह आज अपने जीवन में उतारना चाहिए। और वो जो खाली बुक पेज था ना, उसे तो मैं सोच रही थी वो तो आज से ही कुछ रहनी सुधारनी पड़ेगी। किसी भी लायक नहीं है कि कुछ लिख सके उसमें, बिल्कुल भी नहीं है इस लायक। तो लायक बनने के लिए धनी खुद ही आप करेंगे, हम तो किसी लायक नहीं है। जी बिल्कुल प्रणाम। दीदी, प्रणाम जी। जब मैंने भी वो खाली पेज देखा था ना, तो ऐसे लगा था एक पॉज आ गया है सोचने के लिए। यही चोट, यही उनके दिल में था सुंदर साथ जी। और अभी ये एक विचार नहीं है, आगे पता नहीं कितने विचार धनी देते जा रहे हैं उन सुंदर साथ के अंदर। क्यों धनी लेकर आए हैं उनको हमारे पास, क्या क्या आगे होने वाला, यू वोंट इवन बिलीव कि कैसे कैसे सुंदर विचार पिया देते जा रहे हैं। प्रणाम जी, हम सब आज से ही सोचें कि क्या लिखना है। प्रणाम जी। और गाल मसूड़िए दीदी, आप बोल रहे थे गाल मसूड़िए यहाँ पे रखे जाते हैं ना, तो हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। इसमें अभी सुंदर साथ के नाम नहीं लिखे हुए, हमने तो इसलिए लिखवाई थी, जल्दी में पोस्ट बनवानी है एक, और इसमें खाली सेवाएं लिखी हुई हैं। और अब लगता है कि अच्छा है उसमें सेवाएं ही लिखी हुई हैं। जो धनी करवाते हैं ना, मास्टर प्लानिंग उनकी कोई और ही होती है, हम कुछ और ही सोचते हैं करने के लिए, पर उन्होंने पता नहीं क्या अपने अंदर दिल में मूल स्वरूप में ले रखा होता है। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब फाइनली ज्योत्सना दीदी से प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में हम सब की ओर प्रणाम से। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। सबके श्री चरणों में मेरा भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। फिर हम मंडे को मिलेंगे। जी अभी भी दीदी रुकिए, हमारी एक सखी रह गई है, उनका दिल भी नहीं टूटना चाहिए। प्रणाम जी किरण दीदी। अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी। नहीं मैं हूँ। हाँ प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुबह से सुन रही हूँ, इतना अच्छा लगा, क्या बोलूं मैं, भाव में इतनी विभोर हो गई हूँ। मैं जो बोलना चाहती हूँ सब सुंदर साथ ने बोल दिया। पर ज्योत्सना दीदी के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी। जब स्वामी जी मेरे घर पे आए थे उस दिन ज्योत्सना दीदी मुझे मिली थी पंडाल में, वहां पे उन्होंने मुझे जो हक किया था आज भी मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से। अरे मैंने बोला दीदी चलो आप मेरे घर, मैं तेरे साथ ही हूँ, यही हमारा घर है, मैं वापिस आऊंगी, ऐसा मुझे बोला था उन्हें। उन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, पर इतनी भाव विभोर सखी आज मैंने उनको सुना, दिल को चोट लग गई। प्रवाही को प्रवाही मत बोलना, बहुत अच्छी रहनी सिखाई। मैं भी सोच रही हूँ गीता दीदी के साथ क्या रहनी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पर बहुत अच्छी है ये बुक। मैं यही बोल रही हूँ हम सबके लिए, हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं लोग। और जयेंद्रा दीदी का कल फोन आया था, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बताने भूल गई सुबह में कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझसे बात की। वो आज आई, मैंने सुना उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। सब सुंदर साथ ने मेरे ही भाव रख दिए। ज्योत्सना दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं और दीदी से प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम जी प्रणाम। सभी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। चरण में प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी दीदी के चरणों में प्रेम प्रणाम ज्योत्सना दीदी के चरणों में प्रणाम जी। ज्योत्सना दीदी, प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योत्सना दीदी। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन, प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। प्रणाम भाई, प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल सुबह टाइम पे जुड़ेंगे। कल बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है हम सब सुंदर साथ ने मिलकर। हरीश भाई आपके चरणों में भी प्रणाम जी। हरीश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी हरीश भाई। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।